एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक एडवेंचरस के ग्रुप को जो कि एक ड्रैगन से मुकाबला कर रहे होते हैं और वो ड्रैगन काफी ताकतवर लग रहा होता है। पर ये लोग भी इस दुनिया के सबसे ताकतवर एडवेंचरस होते हैं। तभी वो ड्रैगन अचानक से इनके ऊपर हमला कर देता है, पर ये लोग अपने मैजिक का यूज करके यहाँ पे शील्ड बना लेते हैं। इस वजह से इन्हें ज्यादा चोट नहीं आती है, पर इस चक्कर में एक लड़की को यहाँ पे चोट लग जाती है और उसे दर्द होने लग जाता है। यह चीज देख के इसका साथी डेनिस इसका साथ देता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वो अपने पावर्स का यूज करके इसे हील कर देता है। ये देख के कैटी नाम की एक लड़की जो कि यहाँ पे वाइस कैप्टन होती है वो इसे इम्प्रेस हो जाती है, पर इनके लीडर विगोर को ये चीज अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो केटी को पसंद करता है और इसी कारणों की वजह से वो अपने यहाँ पे एक चाबुक का यूज करके ड्रैगन की आंखों में हमला कर देता है और ये चीज करने की वजह से वो ड्रैगन आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है। वो अचानक से इनके ऊपर हमला करने लग जाता है, जिस वजह से इनके ग्रुप को काफी चोट आती है और इनको ना चाहते हुए भी यहाँ पे विड्रॉ करना पड़ता है। वापस आने के बाद ये बिना कैटी के सभी मेंबर्स एक मीटिंग बैठाते हैं जहाँ पे डेनिस भी होता है। पर उससे पहले हमें बताया जाता है कि इस ग्रुप में सिर्फ दो ही लोग हैं जिनके लेवल 99 है, डेनिस और विगोर। कहानी में आगे विगोर डेनिस को यहाँ पे इस फेलियर का जिम्मेदार बताता है। ये से कहता है कि अगर तुमने ड्रेड वर्ड स्किल का यूज नहीं किया होता तो वो ड्रैगन यहाँ पे भागता नहीं और हम उसे काफी आसानी से हरा देते, जिसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता। पर ये से कहता है कि 2 मिनट को तुमने ही मुझे ऑर्डर दिया था उसे यूज करने के लिए। पर यहाँ पे विगोर इस चीज से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। डेनिस फिर हमें बताता है कि हमारा गोल था कि हम केव ड्रैगन को यहाँ पे हरा के जितने भी रेड है उन सबको रिट्रीव करना, पर वो ड्रैगन अचानक से यहाँ पे बेकाबू हो गया। उसने हमारे आधे साथियों को यहाँ पे घायल कर दिया था। अगर हम ऐसे ही उससे लड़ते रहते तो हम यहाँ पे मारे जाते। तभी यहाँ पे विगोर ने मुझसे कहा कि ड्रेड वॉइस स्किल का यूज करो और मैंने ऐसा ही किया, जिसके बाद वो ड्रैगन शांत हो गया और हमें वहां से भागने का मौका मिल गया। पर ये उससे लड़ना चाहता था, पर अगर हम उससे लड़ते तो हम सभी वहाँ पे मारे जाते। विगोर फिर से कहता है कि मैंने ऐसा ऑर्डर कभी भी नहीं दिया था। लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है और मेरे हिसाब से तुम हमारे रेपुटेशन को यहाँ पे खराब करना चाहते थे। मुझे एक चीज सच सच बताओ, कहीं तुम हमारे राइवल पार्टी के कहीं स्पाई तो नहीं हो? ये चीज सुन के ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम ये कैसे कह सकते हो। तभी विगोर से कहता है कि तुम्हें हमारे पार्टी से निकाला जाता है और सबको देख के टेनिस कहता है कि मैं समझ गया, लगता है सबने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। विगोर फिर से कहता है कि तुम एक कुक हो जिसकी हमारी पार्टी में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। डेनिस गुस्से में से पूछता है कि कुक बनने में कुछ खराबी है क्या? तो डेनिस भी यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि हाँ, कुक बनने में एक खराबी है क्योंकि तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। हमारी पार्टी एक ताकतवर हाई स्किल स्वॉर्डमैन, प्रीस्ट और मैजिशियन के लिए, ना कि तुम जैसे एक कुक के लिए। तुम्हारा हमारे पार्टी में होना एक गलती है और उस गलती को अब मैं सुधारने जा रहा हूँ। हम दोनों ही लेवल 99 के हैं, पर तुम जैसे लोली कुक की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। डेनिस इसकी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही फील करती हो तो मेरे यहाँ पे रहने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम से अब मेरा कोई लेने देना नहीं है और मैं इस पार्टी को अब छोड़ के जा रहा हूँ। इसके बाद डेनिस आखिरी पल रॉयल कैपिटल को देके यहाँ से निकल जाता है, पर वहीं पे जो विगोर होता है वो इसे देख के काफी खुश होता है। पर उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वो कुछ बड़ा प्लान करा है, जिस वजह से इनकी पार्टी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। और जब डेनिस यहाँ से जा रहा होता है तो कैटी उसे आवाज लगाती और उसे रुकने के लिए कहती है। वो रुक जाता है तो कैटी उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें पार्टी से अचानक से क्यों निकाला गया? पर ये कोई जवाब नहीं देता। तो कैटी से कहती कि तुम हमारी काफी चीजों में मदद करते हो, मेडिसन, आर्किमिडीज और अलग अलग चीजों में, और आखिरकार हमारे आज रात की डिनर का क्या होगा, वो कौन बनाएगा? ये सब बताता है कि यहाँ पे और भी स्किलफुल लोग हैं जो कि मेरी जगह ले सकते हैं। और बात रही डिनर की, तो तुम्हें एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पे तुम हमेशा बढ़िया खाना खा सकती हो। पर ये सब बताती है बात वो नहीं है, जब से तुमने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया हमारी एबिलिटी इंक्रीज हो गई है टेंशन में, और उसी के बाद से यहाँ पे लोगों ने हमें दुनिया का ताकतवर एडवेंचर कहना शुरू कर दिया था। हमारे पार्टी के मेंबर्स को पता ही नहीं कि आखिरकार तुम हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करते हो। यार ये सब छोड़ो, इन चीजों को तो मैं काफी आसानी से रिजॉल्व कर दूंगी, कम से कम आज रात का डिनर तो हमारे लिए बना दो जाने से पहले। ये से बोलता है कि क्या तुम हमेशा यहाँ पे खाने के बारे में सोचती रहती हो क्या? कैटी से बोलती है कि नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूँ, क्या तुम दोबारा वापस नहीं आओगे क्या? ये से बताता है कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। थोड़ी दूर में मैंने अपने खुद के रेस्टोरेंट खोलने का प्लान किया है। ये से बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैंने तुम्हें ढूंढा है। डेनिस से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे सिल्वर विंग में इन्वाइट किया और मैं हमेशा उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहूंगा। तो अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपनी लाइफ को जी सकूं। हमें फिर पता चलता है कि डेनिस भी यहाँ पे विगोर की फीलिंग्स के बारे में जानता है जो कैटी के लिए, इसी वजह से उसने ऐसा किया। कैटी फिर से कहती कि मैं तुम्हें वाइस कैप्टन की तरह ऑर्डर देती हूँ कि दोबारा हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी एडवेंचरिंग की लाइफ अब खत्म हो चुकी है और एज अ कुक की लाइफ अभी शुरू हुई है। पर जाने से पहले वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और यहाँ से चले जाता है। कुछ समय के बाद वो एक शहर में आ जाता है जो कि काफी चहल पहल वाला शहर होता है। यहाँ पे ये एक मर्चेंट से मिलता है जो कि आइस बॉक्स बेच रहा होता है। वो फ्रीजर की तरह काम करता है। ये इसे खरीदने का प्लान बना तो लेता है, पर तभी इसे अपने फेवरेट बुक की याद आ जाती है जो कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये उस बुक के पहले रूल को पढ़ने लग जाता
जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि शुरू में ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश होती है, बजट को जितना कम हो सके उतना कम रखो। इसी वजह से वो इस मर्चेंट को इस आइस बॉक्स को खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि इसे पता है कि आइस मैजिक कैसे यूज किया जाता है। ये फिर सोचता है कि वो सचमुच काफी एक्साइटेड हो गया था उस चीज को लेकर, जबकि उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। तो अब ये मैनुअल पढ़ के यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने का फैसला करता है ताकि वो यहाँ पे सस्ते में सारी चीजों को खरीद सके। सबसे पहले वो एक अबेंडेंट जगह को खरीदता है और उसे रेनोवेट करता है ताकि वो उसे सस्ते में मिले। उसके बाद वो यहाँ पे वेजिटेबल कम्युनिटीज के पास जाता है ताकि वो उसे सारी चीजें सस्ते में मिल सके। उसी के साथ ये अपने रेस्टोरेंट के लिए अच्छे बर्तन भी खरीदता है। डेनिस काफी खुश होता है क्योंकि उसका सपना अब सच होने जा रहा होता है। पर तभी ये एक और रूल को पढ़ता है कि जितना कुकिंग इंपॉर्टेंट है उतने यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए उसे यहाँ पे सर्वर को हायर करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे कस्टमर से ऑर्डर ले सके और वो डेनिस को दे सके। तभी एक जगह देखता है कि काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे कोई एक नोबल की लड़की को बेच रहा होता है। वो स्लेव ट्रेडर होता है। वो सभी को बताता है कि उसके पेरेंट यहाँ पे लड़ाई के दौरान मारे गए। इस देख के डेनिस सोचता है कि काश मैं उसे बचा पाता, पर मैं हर किसी को तो यहाँ पे सेव नहीं कर सकता ना। पर जैसे ही डेनिस उसकी आंखों में देखता है तो उसे वही चीज दिखती है जो कि बचपन में उसके साथ हो रखी होती है जब वो अकेला था। ये चीज देखने के बाद डेनिस यहाँ पे फैसला कर लेता है कि वो उसे खरीदेगा और वो यहाँ पे सबसे महंगी बिडिंग लगाता है जो कि 1 मिलियन की होती है। ये चीज देख के स्लेव ट्रेडर काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ पे इसे बेचने के लिए जा रहा होता है। पर तभी वो मर्चेंट यहाँ पे आ जाता है जो कि 1.5 मिलियन की बिडिंग लगाता है। इसकी बातों से ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंसान होगा, पर दूसरों की बातों से पता चलता है कि एक परवर्ड है। इसी वजह से और बिड करने लग जाता है ताकि वो लड़की इसके हाथ में आए, ना कि इस मर्चेंट के जो कि उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करेगा। और इसी चक्कर में इसके सारे पैसे यहाँ पे चले जाते हैं। डेनिस फिर इसे लेके कपड़ों की दुकान पे आ जाता है जहाँ की ओनर इसे अच्छे से सवार देती है और ये चीज देख के डेनिस काफी खुश हो जाता है। ये दोनों फिर रेस्टोरेंट वापस जाने लग जाते हैं पर ये लड़की काफी स्लो चल रही होती है। इसी वजह से डेनिस से बोलता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं चली तो तुम यहाँ पे खो जाओगी। और ऐसे ही होता है। कुछ देर के बाद ये लड़की यहाँ पे खो जाती है और डेनिस आगे निकल जाता है। ये चीज देख के ये काफी घबरा जाती है और दूसरे से टकराने लग जाती है। दूसरे यहाँ पे इस उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं, जिस वजह से इसकी पुरानी यादें इसे वापस आने लग जाती है जहाँ पे लोगों ने इसे काफी बुरा बर्ताव किया था। इस दुनिया में इसका अपना कोई नहीं है और ये दुनिया में अकेली है। तभी यहाँ पे डेनिस आ जाता है जो कि इसे कहता है कि मुझे लगा तुम मेरे एकदम पीछे हो, पर तुम नहीं थी। तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा चिंता में आ गया था। अब चलो घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद ये इससे पूछती है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पे क्यों खरीदा। डेनिस से बोलता है कि दरअसल मुझे अपना ही कुछ याद आ गया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे खरीदा। और वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ क्या बुला सकता हूँ। ये से बोलती है कि आप चाहो तो मुझे यहाँ पे स्लेव बुला सकते हो। ये चीज सुन के डेनिस को काफी अजीब लगता है। ये कहता है कि ये वाला नाम नहीं, मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा असली नाम क्या है। वो उसे बताती है अगर ऐसा है तो आप मुझे आर्टिलर बुला सकते हो। ये फिर से अपना नाम बताता और कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। पर आर्टिलर से डेनिस सामा बोल रही होती है तो डेनिस बोलता है कि तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिलर फिर से यहाँ पे सामा बोलती है। ये चीज सुन के डेनिस और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये कहता है कि तुम्हें मेरा नाम यहाँ पे इतना ज्यादा अननेसेसरी लगा कि तुम मुझे यहाँ पे सामा बोल रही हो, पर चलो कोई बात नहीं। आर्टिलर फिर से पूछती है कि आखिरकार उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ये से बताता है कि सेकंड फ्लोर यहाँ पे खाली है, तुम जैसे चाहो उसे यूज कर सकती हो। अगर तुम्हें यहाँ से जाना हो तो तुम वो भी कर सकती हो। तुम अब फ्री हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। पर आर्टिलर को भूख लग जाती है तो डेनिस इसके लिए खाना तैयार करने लग जाता है। यहाँ पे हम डेनिस की कुकिंग दिखता है जो कि सचमुच काफी बढ़िया होती है। वो एक प्रोफेशनल कुक की तरह काफी बढ़िया खाना बना रहा होता है और वो कुछ ही देर में इसके लिए खाना तैयार कर देता है और उसी के साथ ये प्रे करके यहाँ पे खाना लग जाती है। आर्टिलर जब इसका खाना खाती है तो उसे काफी डिलीशियस लगता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर उसी के साथ उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं क्योंकि वो काफी चीजों से गुजरी हुई होती है। डेनिस यहाँ पे सोचता है कि अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मुझे मत बताना। जब तुम्हारा मन करे जब तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम किन किन चीजों से गुजरी। तभी ये इससे अचानक से पूछता है कि आर्टिलर तुम्हें ये खाना कैसा लगा। ये चीज सुन के आर्टिलर के गले में खाना अटक जाता है क्योंकि वो काफी जल्दी से खाना खा रही होती है। ये से बोलता है कि जल्दी करो और पानी पी लो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे आर्टिलर अब यहाँ पे डेनिस की मदद करने लग जाती है रेस्टोरेंट पे और डेनिस उसके लिए नए कपड़े भी लाता है जिन्हें पहन के वो रेस्टोरेंट में उसकी मदद कर सकती है। ये लोग फिर अपने रेस्टोरेंट के यहाँ पे पोस्टर भी लगाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनके रेस्टोरेंट के बारे में जान सके। उसी के साथ आर्टिलर यहाँ पे डेनिस की जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करती है। कुछ समय के बाद ये दोनों अपने रेस्टोरेंट के रेनोवेशन कंप्लीट कर देते हैं जिस वजह से ये काफी खुश होता है और ये दोनों यहाँ पे फीस बम भी करते हैं जिस वजह से दोनों को ही काफी अच्छा लगता है। डेनिस फिर इससे पूछता है कि आर्टिलर तुम एक पोस्टर कर लो और तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। ये से बोलती है कि हाँ। ये इसे फिर चीजें करके दिखाने लग जाती है कि आखिरकार कस्टमर आए तो ये यहाँ पे क्या करेगी। आर्टिलर फिर से बोलता है कि अब जितने भी कस्टमर आ जाए उन सबको हम हैंडल कर लेंगे, कम से कम आओ तो सही, क्योंकि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, मैं कंगाल हो जाऊंगा, प्लीज मुझे पे करो। और तभी एक एडवेंचरर इनके रेस्टोरेंट पे आ जाता है जिसने
जिसने पूरी तरह अपने आप को लोहे के सूट में कवर कर रखा होता है। ये चीज देख के ये दोनों यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं इसके अगला एपिसोड जैसे आएगा तुरंत उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। और हाँ, लॉन्ग वीडियोस भी आ रही है तो उसके लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय रिकैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।